नमस्कार, दिव्य हिमाचल वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं दामिनी कपूर, मैं अनुज कुमार और मैं निखिल अवस्थी। आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। हिमाचल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का इस्तीफा, स्वास्थ्य घोटाले में घिरने पर छोड़ा पद। बिंदल के इस्तीफे के बाद हमलावर हुई कांग्रेस, बोली हाईकोर्ट के जज से करवाओ घोटाले की जांच। फिर पलटी सरकार, एक से दूसरे जिला जाने के लिए लेना होगा पास, प्रदेश भर में 1 जून से चलेंगी टैक्सियां। हिमाचल में महंगी होगी बिजली, सब्सिडी पर कैंची चलाएगी जयराम सरकार। हिमाचल में कोरोना के 4 नए मरीज, कांगड़ा और बिलासपुर में सामने आए संक्रमण के शिकार। दिल्ली से 271 हिमाचलियों को लेकर ऊना पहुंची स्पेशल ट्रेन, रेलवे स्टेशन से कड़ी सुरक्षा के बीच घर भेजे यात्री। प्रदेश में सोशल डिस्टेंसिंग में जल्द शुरू हो सकती हैं बोर्ड क्लासेस, एचपीयू के एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारियां। घूमने जाने से रोकने पर बेटे ने फंदा लगाया, गम में पिता ने जहर खाया, ऊना के अंब में हड़कंप। और हिमाचल में 1 जून तक तेवर दिखाएगा मौसम, बारिश और ओलावृष्टि से गिरा पहाड़ का पारा। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया। प्रदेश के बहुचर्चित स्वास्थ्य घोटाले की ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद घिरे डॉक्टर बिंदल ने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को भेज दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजे अपने इस्तीफे में डॉक्टर बिंदल का कहना है कि पिछले दिनों ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद गिरफ्तार स्वास्थ्य निदेशक के मामले की छानबीन विजिलेंस कर रही है। इस केस को लेकर कुछ लोग बीजेपी की ओर अंगुलियां उठा रहे हैं। वे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और चाहते हैं कि इसकी पूरी और निष्पक्ष जांच हो, इसलिए उच्च नैतिक मूल्यों के आधार पर पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस प्रकरण से बीजेपी का कोई भी लेना देना नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की कथित तौर पर एक ऑडियो सीडी जारी हुई। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए निदेशक महोदय को गिरफ्तार किया और विजिलेंस को मामला देकर के संपूर्ण उसकी जांच का काम जारी है। फिर भी चंद लोगों द्वारा इस ऑडियो सीडी को भारतीय जनता पार्टी के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली जोड़ने का काम किया गया। मैं यह विश्वास के साथ और दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इस ऑडियो सीडी का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं अध्यक्ष होने के नाते अपना त्याग पत्र मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को प्रेषित कर रहा हूं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर राजीव बिंदल ने नैतिकता के आधार पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। देखिए, जो बिंदल जी के इस्तीफे के सिलसिले में आप पूछ रहे हैं, उनने नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देने की बात कही है और त्यागपत्र उन्होंने भेजा है। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस सारे विषय पर निर्णय लेंगे और इसलिए इस पर कोई टिप्पणी उचित नहीं है अभी इस पर। लेकिन इतना जरूर है कि इस सारे विषय में विपक्ष वाले लोग अनावश्यक रूप से, मैं समझता हूँ इस सारे विषय में बिंदल जी ने जो कदम लिया है अपनी ओर से, ऐसी परिस्थिति में कि लोग बार बार आरोप लगाते रहे, इससे बेहतर है कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने त्यागपत्र किया है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हिमाचल कॉलेज ऑफ एजुकेशन नालागढ़ जिला सोलन टीचर ट्रेनिंग बीएड के क्षेत्र में देश व प्रदेश का अग्रणी महाविद्यालय, जिसकी स्थापना सन 1999 में की गई। एनसीटीई न्यू दिल्ली एवं एचपीयू शिमला से मान्यता प्राप्त। यहाँ पर वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड एवं प्रशिक्षण में निपुण प्राध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण एवं ओवरऑल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान। बेहतरीन कैंपस के साथ कंप्यूटरेटेड लाइब्रेरी, मॉडर्न लैबोरेटरीज एवं राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं। टीचर ट्रेनिंग बीएड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एचपीटेट, सीटेट एवं टीजीटी कमीशन का विशेष प्रशिक्षण। छात्रावास की उचित सुविधा। प्रवेश के लिए एचपीयू शिमला की वेबसाइट पर तुरंत ऑनलाइन अप्लाई करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बिंदल के इस्तीफे से साफ है कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने कहा कि कोरोना के महासंकट के दौरान हुए कथित स्वास्थ्य घोटाले की जांच उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से करवाई जानी चाहिए। कुलदीप राठौर और अग्निहोत्री ने तीखा हमला बोला और कहा कि बिंदल के इस्तीफे से कांग्रेस के प्रदेश सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप सही साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में सभी घोटालों का पर्दाफाश हो जाएगा। देखिए, अभी बहुत सारे घोटाले जो है आने वाले हैं। कुछ घोटाले आपके सामने, जहां तक स्वास्थ्य विभाग का घोटाला है, पहले सैनिटाइजर की बात हुई कि महंगे दामों पे सचिवालय में जो है बेचा गया। उसके बाद जो है बिलासपुर में पीपीई किट्स के बजाय जो है रेनकोट सप्लाई किए गए। और अभी जो मामला प्रकाश में आया है, इसमें जो स्वास्थ्य निर्देशक है उनकी गिरफ्तारी हुई है। हमने पहले भी कहा था और आज भी मैं अपने बयान पे जो है पूरी तरह से अडिग हूं। खाली एक अधिकारी की गिरफ्तारी से कुछ बनने वाला नहीं है। निश्चित तौर पे इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हिमाचल में एक जिला से दूसरे जिला जाने के लिए कर्फ्यू पास लेना ही होगा। बुधवार को राजधानी शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश सरकार ने बिना पास एक से दूसरे जिला जाने के अपने पिछले फैसले को पलटकर नए आदेश जारी कर दिए हैं। मंत्रिमंडल के ताज़ा फैसले के अनुसार 31 मई तक प्रदेश में कर्फ्यू में ढील के दौरान जिला से बाहर जाने के लिए पास लेना ही होगा। राज्य सचिवालय में कैबिनेट के फैसलों पर जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश में अब 1 जून से टैक्सियां और ऑटो चलेंगे। यहां बता दें कि शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने बिना परमिट एक से दूसरे जिला में आने जाने और 26 मई से प्रदेश भर में टैक्सियां लाने के अहम फैसले लिए थे, पर अब उन्हें बदल दिया गया है। अब 31 मई तक बिना पास के लोग सिर्फ जिला के भीतर ही आ जा सकेंगे। कोविड-2 की स्थिति में जो है वो तय किया गया है कि ट्रांसपोर्ट जो पहले का निर्णय ले लिया था कि 1 जून से जो है वो खोली जाएगी सभी रूट्स पर। और एक थोड़ा सा जो है चेंज जो पिछले से हुआ है कि टैक्सीज को तय किया था कि अभी से खोला जाए, लेकिन उसके लिए पास भी सारे खोलने पड़े थे। लेकिन डिसीजन ये हुआ है कि अब ये टैक्सीज इत्यादि भी जो है वो 1 जून से ही खोली जाएं, क्योंकि इसके कारण जो है वो बहुत सारे स्थानों पर जो है वो पठानकोट से चलकर के व्यक्ति जो है वो अबाध गति से जो है मनाली तक पहुंच गए थे, जिसके कारण जो है वो दिक्कतें पैदा हो रही थी। इसलिए ये डिसीजन वापस लिया गया। इसलिए अब 1 जून से ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ ही टैक्सी भी खुलेगी। हिमाचल में जल्द ही बिजली महंगी हो जाएगी। कोरोना के कहर से सहमे लोगों को प्रदेश सरकार जोर का झटका देने वाली है। सरकार बिजली पर घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती करने की पूरी तैयारी में है। बुधवार को राज्य सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में हालांकि इस पर फैसला नहीं हो पाया, पर कैबिनेट ने सब्सिडी की कटौती को लेकर बिजली बोर्ड को विस्तृत प्लान बनाने के आदेश दिए हैं। बता दें, हिमाचल सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को अभी 1 रुपए प्रति यूनिट सब्सिडी पर 470 करोड़ रुपए खर्च करती है और अब इसमें कटौती की तैयारी की जा रही है। हिमाचल में बुधवार को कोरोना के 4 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा और बिलासपुर में 2-2 संक्रमित सामने आने से लोगों में हड़कंप मच गया। कांगड़ा के नूरपुर के तलवाड़ा का दिल्ली से लौटा 29 साल का युवक संक्रमण का शिकार पाया गया। वहीं धर्मशाला के साथ लगते खनियारा का 30 साल का युवक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उधर बिलासपुर के स्वारघाट में 2 कोरोना संक्रमित सामने आने से एक बार फिर लोग सहम गए। बताया जा रहा है कि दिल्ली के रहने वाले 38 और 40 साल के 2 लोग निजी होटलों में संस्थागत क्वारंटाइन किए गए थे। बुधवार को इन दोनों की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 250 के पार हो गया है और इनमें से 179 सक्रिय मामले हो गए हैं।
अब रुकते हैं एक संदेश के लिए। लोकल के लिए वोकल बने, लोकल खरीदें और लोकल पर गर्व करें। लॉकडाउन के चलते दिल्ली में फंसे 271 लोगों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन बुधवार सुबह 5:30 बजे ऊना रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां पहुंचने पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने सभी यात्रियों का स्वागत किया। दिल्ली से हिमाचल पहुंचने वालों में कांगड़ा के 76, मंडी के 42, हमीरपुर के 41, ऊना के 25, बिलासपुर के 24, शिमला और कुल्लू के 20-20, चंबा के 16, किन्नौर व सोलन के 3-3 और सिरमौर का एक यात्री शामिल है। ट्रेन से सभी लोगों को जिलावार उतारा गया। इसके बाद प्रशासन ने 2 रास्तों से सभी लोगों को सैनिटाइज कर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद खाने के पैकेट और पानी की बोतलें देकर HRTC की बसों में घरों के लिए रवाना कर दिया। आज ये ट्रेन दिल्ली से रवाना हुई थी जो यहाँ पहुँची है। इसमें तकरीबन 265 के आसपास यात्री जो हैं वो आज आए हैं विभिन्न जिलों के। अभी डिबोर्डिंग का काम चल रहा है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा प्रोटोकॉल है हैंड सैनिटाइजेशन का, मेडिकल स्क्रीनिंग का और फूड डिस्ट्रीब्यूशन का वो हो रहा है। बाद बसेज में जो हैं वो सभी पैसेंजर बोर्ड कर रहे हैं। ये जो देवभूमि वापसी का अभियान है ये लगातार चला हुआ है। आज उस कड़ी में हमारे पास 7वीं ट्रेन है यहाँ पर। तो अभी तक ट्रेन के माध्यम से तकरीबन 5-5.5 हज़ार लोग जो हैं वो जिला ऊना होते हुए अपने अपने गंतव्य में विभिन्न जिलों में जा चुके हैं। कोरोना को लेकर जारी लॉकडाउन के चलते करीब 2.5 महीने से छात्रों की पढ़ाई बाधित है। ऐसे में चर्चा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग में सरकार बोर्ड की कक्षाओं को शुरू कर सकती है। बताया जा रहा है कि 10वीं, 11वीं व 12वीं के छात्रों को 31 मई के बाद लॉकडाउन खत्म होने के बाद बुलाया जा सकता है। इसके साथ ही 8वीं भी अब बोर्ड हो चुका है। ऐसे में इस कक्षा के छात्रों को भी सरकार की अनुमति से बुलाने का प्रपोजल शिक्षा विभाग की ओर से बनाया जा रहा है। हालांकि ये प्रपोजल प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। उसके बाद अगर केंद्रीय मंत्रालय से मंजूरी मिल जाती है तो सोशल डिस्टेंसिंग में कक्षाएं शुरू की जा सकती हैं। इसके अलावा प्रदेश विश्वविद्यालय से एक और राहत भरी खबर आई है। विश्वविद्यालय के कुलपति का कहना है कि लॉकडाउन खुलने के 15 दिन बाद एंट्रेंस एग्जाम शुरू कर दिए जाएंगे। प्रशासन का दावा है कि तमाम परीक्षाओं को लेकर विश्वविद्यालय ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने सलाह दी है कि छात्र अपनी तैयारियां पूरी रखें। लॉकडाउन खुलने के 15 दिन के भीतर एंट्रेंस टेस्ट करवाए जाएंगे और यूजी की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं भी इसी के साथ करवाई जाएंगी। ऊना के अंब में बेटे के फंदा लगाकर आत्महत्या करने के गम में पिता ने जहर निगल लिया। बताया जा रहा है कि उपमंडल के 8वां गांव के 19 साल के बेटे को दोस्तों के साथ घूमने जाने की जिद पर उसके पिता रोक रहे थे कि इसी तैश में आकर उसने कमरे में पंखे के हुक के साथ दुपट्टा बांधकर सुसाइड कर लिया। मामले का पता चलते ही मची चीखों पुकार के बीच सदमे में डूबे उसके बुजुर्ग पिता ने जहर खा लिया। बुजुर्ग की नाजुक हालत को देखते हुए उसे क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर कर दिया गया है। डीएसपी मनोज जम्बाल ने खबर की पुष्टि की है। हिमाचल प्रदेश में सूर्यदेव प्रचंड हो रहे हैं। इससे जंगलों में आगजनी की घटना बढ़ना शुरू हो गई है। हमीरपुर जिला के भोटा के साथ लगती पंचायत मनसूही में 24 घंटे पहले लगी आग अभी भी बुझने का नाम नहीं ले रही। आगजनी की घटना से विभाग को लाखों का नुकसान हो चुका है। वन विभाग की ओर से वन रक्षक लगातार आग बुझाने में जुटे हैं। कल से आग लगी है, ना कोई डिपार्टमेंट का आया, ना जो किसी ने सहयोग नहीं दिया। सिर्फ एक गाँव वासी इकट्ठे होकर के मिल करके जो कि इस आग को बुझवा रहे हैं कल से। सर कितना लगभग जंगल जल चुका होगा? काफी हेक्टेयर से जल चुका है। जितना भी दिखाई देता है हमारी आंख के सामने उतना राख ही राख दिखाई देती है हमें। वहीं दूसरी ओर इंदौरा के गांव इंदुपुर स्थित प्लाघाट जंगल में अचानक तेज आंधी चलने से आग लग गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस जगह आग लगी है उस जगह से बिजली की तारें भी क्रॉस होती हैं। तेज हवा चलने से ही बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ है। आग की चपेट में आने से लगभग 1 एकड़ से ऊपर हरा भरा जंगल जलकर स्वाह हो गया है। आज तूफान यहाँ काफ़ी चल रहा है, जिस कारण से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिजली की तारों से यहाँ किसी और कारण से ये आग लगी, जिसके बारे में जांच करवाई जाएगी, जिसके बारे में जो भी सूचना उपलब्ध होगी आपको। हिमाचल में 1 जून तक मौसम तेवर दिखाने वाला है। इस दौरान समूचे प्रदेश में आसमानी धमाकों के साथ बारिश और ओलावृष्टि होगी। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। इससे पहले बुधवार को सुबह खिली तेज धूप के बाद अचानक बदले मौसम के मिजाज के कारण दोपहर को राजधानी शिमला के साथ साथ सोलन, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, चंबा और कांगड़ा में हुई बारिश से तंदूर बने हिमाचल में लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली
और अधिकतम तापमान में 1 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। विभाग की माने तो 30 मई को प्रदेश भर में भारी बारिश के आसार हैं। और अब चलते चलते सरकारी समारोह में गुलदस्ते भेंट करने की प्रथा बंद, सरकार ने शॉल और टोपी पर भी लगाई रोक। अटल स्कूल वर्दी की खरीदारी को सरकार की मंजूरी, सिविल सप्लाई को दिया जाएगा ऑर्डर। काजा में महिला से दुराचार के बाद जान से मारने की धमकी, पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी। और ऊना के गगरेट में महिला ने दवा समझ खा लिया जहर, अस्पताल में मौत, जांच में जुटी पुलिस। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं कुलदीप शर्मा की आवाज में यह हिमाचली गीत। रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी। शुभ रात्रि। कल सुबह फिर मिलेंगे गुड मॉर्निंग हिमाचल में।